इसी राज्य में एक बुद्धिमान और रहस्यमय व्यक्ति रहता था जिसका नाम विचित्रगुप्त था। वह न्यायप्रिय और साहसी व्यक्ति था। एक दिन कुम्हार, पंडित और वह भिखारी तीनों विचित्रगुप्त के पास पहुंचा और युवराज ने उनके साथ जो भी किया था उसके बारे में उन सब ने विचित्रगुप्त को बताया। अरे, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? विचित्रगुप्त जी, हमारे राज्य के युवराज का काफी अहंकार हो गया है। कुछ दिन पहले युवराज ने मेरे सारे बर्तन वगैरह तोड़ दिया और उसके विपरीत वो मुझे ही धमकी दे रहा था। और ये सब तो छोड़ ही दीजिए, हमारे गांव में जो किशन नाम का किसान था उसके दोनों बैलों को युवराज ने मार दिया। अब बताइए विचित्रगुप्त जी, वह किसान अब कैसे खेती करेगा? भाई, बात तो तुमने सही कही है पंडित जी, पर आपके साथ युवराज ने क्या किया? कुछ दिन पहले मेरा पुत्र मंदिर में अध्ययन करने के लिए गया था और वहाँ पे अचानक युवराज आए और युवराज ने मेरे बेटे को कहा कि चलो शिकार पर। और जब मेरा बेटा मना कर दिया कि मैं शिकार पर नहीं जाऊंगा तो युवराज ने उसे खूब मारा। बाप रे, मुझे तो लगता है कि युवराज पागल हो गया है, नहीं तो वो ऐसी हरकतें नहीं करता। और विचित्रगुप्त जी, बेचारा इस गरीब के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये भोजन के उद्देश्य से महाराज के पास जा रहा था तो युवराज ने इसे एक जली हुई रोटी दे दी। अब आप ही बताइए, क्या ये व्यक्ति जली हुई रोटी को खा सकेगा? जबकि युवराज ने जली हुई रोटी को खासकर इसी व्यक्ति के लिए बनवाया था। अब मुझे समझ में आ गया है, अब युवराज को सबक सिखाना ही होगा। उसने विक्रम सिंह के किस्से सुने और उसे सबक सिखाने की ठानी। एक दिन वह महल में गया और राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है आपके पुत्र का अहंकार बढ़ गया है। वह आपके बातों को सुनता नहीं है और वह हमेशा प्रजा को परेशान करता रहता है। महाराज, अगर आप चाहे तो मैं आपके पुत्र को सुधार सकता हूँ। अच्छा, तुम मेरे पुत्र को कैसे सुधारोगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दे दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब क्या है? महाराज, मैं युवराज के साथ कुछ भी करूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। अरे, कहना क्या चाहते हो? तुम युवराज को जान से मार दोगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे महाराज, मैंने कब कहा कि मैं युवराज को जान से मार दूंगा? आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए, फिर आपको स्वयं पता चल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? महाराज, मेरा नाम विचित्रगुप्त है। अरे, तुम दिखते भी बड़े विचित्र हो। वैसे तुम्हारा नाम ठीक ही है। फिर विचित्रगुप्त वहां से चला जाता है। विचित्रगुप्त अपने घर पहुंचकर वह सोचता है, युवराज को सबक सिखाने के लिए क्या किया जाए? मेरे मस्तिष्क में कुछ तो चल रहा है। हाँ, ऐसा करने से युवराज को पता चल जाएगा कि कोई जली हुई रोटी को कैसे खा सकता है। विचित्रगुप्त ने युवराज को शिकार करने के बहाने जंगल की तरफ ले गया। फिर विचित्रगुप्त ने युवराज को एक पेड़ पर बांध दिया। अरे विचित्रगुप्त, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पर बांध क्यों दिया? युवराज, ये मुझे करना पड़ रहा है, ये करना बहुत जरूरी है। विचित्रगुप्त ने उसे एक दिन तक कुछ भी खाने नहीं दिया। एक दिन भूखा होने के कारण युवराज की हालत खराब हो गई थी। अरे विचित्रगुप्त, भूख के मारे मेरा प्राण निकल रहा है, मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और कितनी देर तक तुम यहाँ पर मुझे बांध कर रखोगे? देखो युवराज, जब तक मेरा मन नहीं करता मैं आपको यहाँ से आजाद नहीं करूँगा। और रही बात खाने की, तो वो मैं देखता हूँ, अगर मुझे कुछ खाना मिलता है तो। ठीक है, अगर तुम मुझे आजाद नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे खाना लाकर दे दो। तब विचित्रगुप्त झूठ मूठ का खाना लाने के उद्देश्य से वहां से चला जाता है।
और काफी देर बीत जाने के बाद वह वापस लौटता है। अरे विचित्रगुप्त, तुम्हें कुछ खाना मिला? जल्दी मुझे खाना खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। युवराज, मुझे कुछ अच्छा खाना तो नहीं मिला, पर ये एक जली हुई रोटी मिली है। जली हुई रोटी सुनकर युवराज आग बबूला हो जाता है और वह गुस्से में विचित्रगुप्त से कहता है, विचित्रगुप्त, ये समय मजाक करने का नहीं है। आखिर इस जली हुई रोटी को मैं कैसे खा सकूंगा? यही तो सोचने वाली बात है युवराज। आखिर वो भिखारी उस जले हुए रोटी को कैसे खा सकता था? आपने बिना एक पल सोचे कि वह बेचारा 3 दिन से भूखा है, आपने उसे जली हुई रोटी दे दी। अब वह जली हुई रोटी को बेचारा कैसे खाएगा, ये आपने एक पल भी नहीं सोचा। तब युवराज को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह विचित्रगुप्त से कहता है, विचित्रगुप्त, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई थी। मैं अब यह गलती दोबारा नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से आजाद करो। ठीक है युवराज, अगर आप कहते हैं कि आप दोबारा गलती नहीं करेंगे तो मैं आपको आजाद करता हूँ। विचित्रगुप्त युवराज को आजाद कर देते हैं। फिर वह दोनों रास्ते पर चल ही रहे थे, तभी युवराज कहते हैं, विचित्रगुप्त, मैं उस दिन रास्ते से जा रहा था, तभी एक किसान बैल के सहारे से अपने खेत की जुताई कर रहा था। वह किसान उन बैलों को कष्ट देकर खेत की जुताई कर रहा था, तो मैंने उन दोनों बैलों को मार दिया। मैंने उन बैलों को मारकर उनका कष्ट दूर कर दिया। नहीं तो अगर वो बैल रहते तो वो किसान उसे कष्ट दे देकर मार ही डालते। विचित्रगुप्त को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। युवराज, तब तो आपने उस किसान के साथ बहुत ही गलत किया। आपको उस किसान के बैलों को मारना नहीं चाहिए था। मैंने क्या गलत किया है? मैं उस तरीके से बैलों को कष्ट सहने देता? अरे, मुझसे किसी भी जानवर का कष्ट देखा नहीं जाता। अगर जानवर का कष्ट देखा नहीं जाता तो उसे मार क्यों दिया? अरे, मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब नहीं दे सकता। चुप रहो और चलो। कैसे किया, क्यों किया, किस तरह किया, ये सब सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। फिर विक्रम सिंह महल चले जाते हैं और विचित्रगुप्त अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर विचित्रगुप्त आता है और युवराज को एक खेत में ले जाता है, जहां फसल उगाने के लिए सारे सामान रखे हुए थे, लेकिन खेत की जुताई के लिए कुछ भी नहीं था। युवराज, अब आपको कुछ दिनों तक इसी खेत में काम करना होगा। आप अगर खेत में काम करेंगे तो ही आपको भोजन मिलेगा, वरना आपको भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको भी भोजन मिले तो आपको काम तो करना होगा। अरे, क्या कहते हो विचित्रगुप्त? मैं इस खेत में काम नहीं करूंगा। मैं ठहरा राजा का पुत्र युवराज, और मैं इस छोटे से खेत में काम करूंगा। मुझे पागल समझे हो क्या? अच्छा युवराज, ठीक है, तब चले जाइए। आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा, पर आप यहाँ से चले जाइए। वह विचित्रगुप्त के साथ जंगल में आ तो गया था, पर वहां से उसे महल जाने का रास्ता मालूम नहीं था। अरे विचित्रगुप्त, मुझे तो यहाँ का रास्ता मालूम ही नहीं है, तो मैं राजमहल कैसे जाऊंगा? इसीलिए तो कह रहा हूँ युवराज कि आपको इसी खेत में मेहनत करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है। युवराज के पास और कोई दूसरा उपाय न होने के कारण वह इसी खेत में काम करने लगता है। वह दिन भर खेत में काम करता है और जब खाना खाने लगता है तब उसे बहुत ही कम खाना मिलता है। अरे विचित्रगुप्त, इतने खाने से पेट कैसे भरेगा? थोड़ा और खाना दो। नहीं युवराज, इतना ही खाना है। मैं भी इतना ही खा रहा हूँ। हम दोनों को इतने ही खाने से पेट भराना होगा। इस तरह युवराज 2-3 दिन तक काम करने के बाद पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। अरे विचित्रगुप्त, और मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे शरीर में और काम करने की क्षमता नहीं बची है। युवराज, बस इतने से दिन में ही आप थक गए। अभी तो महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। विचित्रगुप्त, मैं और नहीं काम कर सकूंगा, चाहे अब तुम मुझे खाना दो या फिर नहीं।
मैं अब भूखा भी मरने के लिए तैयार हूँ। युवराज के इतना कहते ही विचित्रगुप्त युवराज से कहता है, अब आपको समझ में आया युवराज, आपने उस किसान के बैल को मारकर कितना बड़ा अपराध किया है। वो किसान बेचारा अब अपने खेत में कैसे मेहनत करेगा? क्या वो अकेले इतने बड़े खेत में मेहनत करके फसल उगा सकेगा? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? और ऊपर से कल मुझे आप इसी बात को हंसते हुए बोल रहे थे। अरे मुझे माफ कर दो विचित्रगुप्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। युवराज, आप माफी मुझसे नहीं उस किसान से मांगिए जिसके बैलों को आपने मार दिया। तब विचित्रगुप्त और युवराज दोनों वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। अगले दिन युवराज उस किसान के घर में जाता है जिसके बैलों को उसने मार दिया था। उस किसान के घर में पहुंचकर युवराज कहता है, युवराज, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? आप तो बड़े लोग हैं। लगता है आप अभी तक उस दिन के बारे में भूले नहीं हैं। कैसे भूल पाऊंगा युवराज? आपने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने उस दिन की गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। हो सके तो आप मुझे माफ कर दे। मैं आपके उन बैलों को तो वापस नहीं ला सकता, पर मैंने आपके लिए नए बैल ला दिए हैं। कृपया करके आप इन्हें ले लें और अपनी खेती के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। कृपया आप मना ना करें। ठीक है युवराज, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बैल ले लूं तो मैं ले लेता हूं, पर आप मुझे वचन दें कि आप किसी दूसरे किसान के साथ ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। तब वह किसान उन बैलों को ले लेता है और राजकुमार वहां से चला जाता है। एक दिन विचित्रगुप्त के कहने पर महाराज ने युवराज को उस कुम्हार के घर में भेज दिया। कुम्हार ने राजकुमार से कहा, युवराज, महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि आपको अब घड़े बनाने पड़ेंगे। अगर आप घड़ा नहीं बनाएंगे तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं घड़ा कैसे बनाऊंगा? मुझे तो घड़ा बनाना नहीं आता। तो ठीक है युवराज, महाराज के आदेश के अनुसार अब मैं आपको खाना नहीं दे सकता। युवराज को अब डर लग रहा था कि अब वो क्या करे। युवराज को घड़ा बनाना आता नहीं था, लेकिन फिर भी वह घड़ा बनाने की कोशिश करता है। वह पूरे दिन मेहनत करता है, लेकिन एक भी घड़ा नहीं बना पाता है। अंत में वो हताश होकर कुम्हार से कहता है, अरे अब मुझे पता चला कि एक घड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मैंने उस दिन तुम्हारा सारा घड़ा तोड़कर अच्छा नहीं किया था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें वो घड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। मेरे से तो घड़ा नहीं बन पाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे भोजन देते हो या नहीं। युवराज, मेरा मकसद बस यही था कि आपको भी पता चले कि घड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब आप वो समझ चुके हैं। चलिए मैं आपको भोजन देता हूँ। तब कुम्हार युवराज को भोजन दे देता है। इस तरह विचित्रगुप्त की बुद्धि से युवराज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अब युवराज का अहंकार खत्म हो जाता है। महाराज एक दिन विचित्रगुप्त से कहते हैं, विचित्रगुप्त, तुम्हारी वजह से युवराज पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर तुम युवराज को नहीं समझाते तो वह किसी के बातों को नहीं सुनता। उसका अहंकार कभी खत्म ही नहीं होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विचित्रगुप्त। कोई बात नहीं महाराज, भटके हुए लोगों को दिशा दिखाना ही विचित्रगुप्त का कर्तव्य है। ठीक है महाराज, अब मैं जाता हूँ। फिर विचित्रगुप्त वहां से चला जाता है।